नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं माला। दोस्तों, आज का टॉपिक है संख्या। संख्या कौन सी संख्या? संख्याएं दोस्तों दो तरह की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिन्हें आप रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या जिन्हें इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं नहीं है, केवल वास्तविक संख्याएं हैं। और देखिए, वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? परमेय संख्या जिन्हें अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरमेय संख्या जिन्हें अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या किसको कहते हैं? परमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें उन्हें परमेय संख्या कहा जाता है। और PQ इक्वल नॉट टू जीरो, क्यू के स्थान पर यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या शर्त है कि P एंड Q पूर्णांक होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक की संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। और उस पूर्णांक की संख्याओं में प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं और जीरो मिलाकर के पूर्णांक बनता है। जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे पूरा, तब हम बताएंगे कि किसे इंटीजर बोला जाता है और कौन सी अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और इसकी क्या शर्त है? मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर या परमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, Q इक्वल नॉट टू जीरो और P एंड Q पूर्णांक होना चाहिए यानी कि इंटीजर होना चाहिए। और क्या, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 5/, आप 2 लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप। -4/, आप 2 लिख सकते हैं, ये सही चीज है बिल्कुल। लेकिन आप 5/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5/0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। आप 0/5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0/5 का मान हमेशा 0 होगा और इनफाइनाइट नहीं होगा, 0 होगा। और 0 एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल ये सही है। इसके बाद क्या होता है रेशनल नंबर? ये तो समानता कंडीशन है, ये सभी लगभग जान लेते हैं, सभी लोग बताते हैं, समझ में आ जाता है। ये शर्तें हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। वो संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। और P और Q इंटीजर होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर के स्थान पर? मैंने बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर के स्थान पर यानी कि हर के स्थान पर अगर जीरो होता है तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट का मैथ में कोई बहुत मतलब नहीं होता है। मैंने ये भी बताया कि अगर आप क्यों जीरो अंश में रख देते हैं तो उसका मान जीरो ही आता है, जो कि रेशनल नंबर है। इसके बाद और भी क्या चीज होती है कि जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? पॉइंट के बाद कुछ अंकों बाद वो समाप्त हो जाता है। 1 अंक, 2 बाद अंक, 3 अंक के बाद वो समाप्त हो जाता है पॉइंट के बाद। जैसे हम लिख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बता दें आपसे, तो जैसे देखिए 0.25 के बाद ये खत्म हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे, शांत दशमलव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। या मान लीजिए ऐसे हो सकता है 13.2462 के बाद समाप्त होगी। इसके बाद कोई संख्या आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि पॉइंट के बाद अगर वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अंकों तक खत्म हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे आप? टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। तो शांत दशमलव भी, जो शांत दशमलव है बच्चों, वो शांत दशमलव हमेशा जो है वो परमेय संख्या में आता है। और एक और आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जो समाप्त नहीं होता है, बार बार रिपीट होता है, वो भी आपको आपका परमेय संख्याओं में ही आता है।
तो आप इतना जानिए टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, आप बिल्कुल क्लियर होता है कि बिल्कुल टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद 1-2 अंकों के बाद खत्म हो जाता है, उन जो जिन्हें बिल्कुल शांत दशमलव बोलते हैं, उसे आप परमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए आप चलते हैं अपरमेय संख्या पर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं अपरमेय संख्या पर, इरेशनल नंबर पर। क्या होती है इरेशनल नंबर, क्या होता है? देखिए, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो किसे हम नहीं लिख सकते हैं? जैसे देखिए, जैसे √2, √3, √4, 5 लिखते हैं, √5। इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, √2 जो होता है, √2 का मान अगर आप निकालेंगे तो 1.4142 ऐसे चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। और जिन भी संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 को हम देख सकते हैं, √3 जो है उसका मान है 1.720, ऐसे चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। जब ये खत्म नहीं होगा तो ये स्वाभाविक से अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। और अब देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आती है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि क्या पाई एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई को बहुत सारे लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और बताते हैं कि मान लीजिए हमने अगर लिख दिया है कि पाई जो है 22/7 है, तो ये तो P/Q के फॉर्म में है, तो इसे क्यों हम नहीं रेशनल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रियल में पाई का नंबर होता है, रियल में अगर मैं इस पाई के नंबर को बताऊं जो इस फॉर्म में होता है, जो आपको जानकारी है, यही प्रयोग होता है। जो 22/7 के रूप में पाई का मान दिया जाता है वो क्या होता है? केवल कल्पना होती है, केवल रख दिया जाता है, अपनी सुविधा के लिए ऐसा मान लिया गया है, और वास्तव में पाई का वो नहीं मान होता। पाई का मान क्या होता है? देखिए, 3.14159265 ऐसे चलता चला जाता, वो खत्म ही नहीं होता। कोई भी पॉइंट के बाद अगर अंक खत्म नहीं हो रहा है तो वो अपरमेय संख्या होगी। और 22/7 के रूप में जो पाई ली जाती है, जो 22/7 के रूप में पाई ली जाती है, जो कहा जाता है कि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे तो हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ये वास्तविक नहीं होता है, इसे एग्जैक्ट मान उसका नहीं होता है। ऐसे गणितज्ञों ने उसको, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो उनको इसलिए बता देते हैं कि इनका कुछ मान निकाल के रखा जाए, तभी तो उसका कुछ बच्चे हल कर पाएंगे। जबकि वास्तव में पाई का मान क्या होता है? 3.14152857 ऐसे चलता रहता है, 142857 ऐसे चलता चला जाता है। जब कोई भी संख्या ऐसे ही चलती चली जाएगी, कहीं उसका अंत नहीं होगा, तो हम उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। और पाई का मान जो 22/7 कहा जाता है वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, उसे केवल बना दिया गया, रख दिया गया आपकी सुविधा के लिए। पाई का वास्तविक मान होता है 3.14। पाई का वास्तविक मान क्या होता है? 3.142857 चलता ही चला जाता है, ये खत्म ही नहीं होता। जब ये खत्म ही नहीं होता है तो इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो 2 सवाल परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संबंध में जो बार बार आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि जीरो क्या रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, जीरो रेशनल नंबर है। फिर बात पाई की आती है कि पाई क्या रेशनल नंबर है? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 22/7 के रूप में लिखा जाता है, तो पाई रेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 के रूप में हम जिसको लिखते हैं वो वास्तव में एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, वह केवल सुविधा के लिए बना दिया गया है। पाई का एग्जैक्ट नंबर होता है 3.142857 ऐसे चलता चला जाता है। और अपरमेय संख्या, सभी गणितीय संकेत, जितने भी गणितीय संकेत बनाए गए हैं
सभी अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। आप बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं कि सभी गणितीय संकेत। जितने भी गणितीय संकेत हैं सभी इरेशनल नंबर में आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको एक बार पुनः इसकी चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।